गुड आफ्टरनून आप सभी को। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अपना चैप्टर था ना न्यूट्रिशन वाला, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली थी प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की। उसके बाद में अपने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एक पीएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर मेनली दो आपकी डिजीज दी गई है ना, एक मेरास्मस है, एक क्वाशियोरकर है। यहाँ से छोटा क्वेश्चन आपके निकल करके आ सकता है एक, ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन आ सकता है पीएम के बारे में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये डिस्कस करने वाले हैं अपन आज, है ना। डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग, मतलब डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, वहां से माल न्यूट्रिशन क्या है, और इसके अंदर दो बीमारियां दी गई है, दो डिजीज है, एक है मेरास्मस, एक क्वाशियोरकर है। यहाँ से छोटा क्वेश्चन आ सकता है एक तो, और बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके पीएम के बारे में कि माल न्यूट्रिशन को समझाओ। तो उसमें आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, और जो इसकी दो डिजीज है मेरास्मस और क्वाशियोरकर, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। तो पहले तो बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे पहले प्रेगनेंसी होती है, फिर बच्चा जो यूट्रस में होता है 9 मंथ तक, फिर उसके बाद में डिलीवरी होती है। फिर अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद में क्या होता है, वीनिंग स्टार्ट होती है। वीनिंग किसको बोलते हैं कि जो 6 महीने तक दूध पिलाती है मदर बच्चे को, उसके साथ साथ में क्या करते हैं, उसको अलग फूड सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चे के। जैसे पहले लिक्विड देते हैं, सेमी सॉलिड देते हैं, फिर सॉलिड देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं विनिंग प्रोसेस। अब उस विनिंग प्रोसेस में अगर बच्चे को मान लो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ठीक नहीं हो पाई, या फिर जो विनिंग प्रोसेस है उसमें मान लो फैमिली की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, तो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही वो फैमिली, तो उन वाले बच्चों में क्या देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, कि न्यूट्रिशन की कमी आती है, जो अपन ने पीछे डिस्कस करके आए, एलिमेंट्स वगैरह, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट है सारे के सारे, वो किसी कारणवश बच्चे को प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, या तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही एडिक्वेट, मान लो मदर के जो मिल्क सीक्रेट होना चाहिए था, किसी बीमारी की वजह से मिल्क सीक्रेट नहीं हो रहा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाई, या फिर विनिंग प्रोसेस के अंदर 6 मंथ बाद में जो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में अदर सप्लीमेंट्स देते हैं, उसकी लेक हो रहा है, उसकी कमी हो रही है, तो बच्चे में क्या देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। मतलब माल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया एज के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसकी हाइट इंक्रीज होनी चाहिए थी, उसका वेट डबल होना चाहिए था, जिन कंडीशन के अंदर होता है वो हो नहीं पाएगा, तो उस वाली कंडीशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। फिर इसके अंदर एक चीज आती है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो बच्चा होता है आफ्टर 6 मंथ विनिंग की प्रोसेस के दौरान, उसमें क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी जो सफिशिएंट अमाउंट में उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती, उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसके अंदर आपके दो डिजीज आती है, एक आती है क्वाशियोरकर, एक आती है मेरास्मस। अगर बड़ा क्वेश्चन आपके पुटअप होगा तो यहीं से होगा कि माल न्यूट्रिशन के बारे में समझाओ, तो माल न्यूट्रिशन के बारे में बता देना कि क्या होता है। उसके बाद में पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को बताना है, इसके अंदर दो बीमारी आती है, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। ठीक है, फिर उसके बारे में बताना आपको। आपके जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर आपको प्रोटीन और एनर्जी चाहिए बच्चे को, वो नहीं मिल पाती है, उस कंडीशन में देखने को मिलता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर दो डिजीज आती है, पहली है अपनी क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर में क्या होता है, मेनली आपके प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। जो बच्चा होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन और एनर्जी की मेनली डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, उस वाली बीमारी को बोलते हैं क्वाशियोरकर। साइन एंड सिम्टम्स बच्चे में क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है, फेटिक रहेगा बच्चा, डलनेस रहेगी, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका जो स्किन का टेक्सचर है, हेयर का टेक्सचर है, सारे के सारे, ठीक है, जो जैसे नॉर्मल एडिक्वेट में होने चाहिए, सिमेट्रिकल में होने चाहिए, वो नहीं मिलेंगे बच्चे में। ठीक है, बेली, उसका जो एब्डोमेन है वो देखने को मिलेगा, ये वाली कंडीशन कुछ बच्चे में देखने को मिलेगी। ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगी, डलनेस रहेगा, फेटिकनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बच्चे का। जो उसकी स्किन है, हेयर का टेक्सचर है, वो सिमेट्रिकल जैसा होना चाहिए था वैसा देखने को नहीं मिलेगा। वो वाली बीमारी होती है आपके क्वाशियोरकर, जिसमें मेनली आपके प्रोटीन और एनर्जी का डेफिशिएंसी देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। ठीक है, लगभग ये 1 से 3 साल वाले बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, जो क्वाशियोरकर बीमारी है वो 1 से 3 साल वाले बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलती है। इसमें मेनली होता क्या, आपके प्रोटीन का और एनर्जी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी बच्चे में। जो प्रोटीन है और एनर्जी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे आपके। ठीक है, अपने जो बात की है। फिर आती है आपकी मेरास्मस।
क्वाशियोरकर की बात होगी, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में चल रही है, दो बीमारियां, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। क्वाशियोरकर की बात होगी, मेरास्मस। मेरास्मस में मेनली क्या होता है आपके, मेरास्मस के अंदर प्रोटीन की मेनली डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। कैलोरी की, एनर्जी की तो रहती है, लेकिन साथ साथ में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी मेनली देखने को मिलती है मेरास्मस वाले बच्चों के अंदर। इनमें क्या होता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी कैसे होगी, कोच का क्या है, क्वाशियोरकर, मेरास्मस दोनों के कोच सेम है कि मान लो फैमिली की लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उस कंडीशन में वो अच्छे से बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। दूसरी कंडीशन, मदर को कोई बीमारी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाई, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट में जो मिल्क चाहिए था बच्चे को, वो मिल्क नहीं मिल पाया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, बच्चे को कोई कंजेनाइटल बीमारी है मान लो, ठीक है। अगर बच्चे को कोई बीमारी है तो वो एडिक्वेट अमाउंट में मिल्क नहीं ले पाएगा, ठीक है, सक नहीं कर पाएगा। कोई कंजेनाइटल बीमारी होगी, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था, क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्लेफ्ट लिप्ट होता है, उसमें क्या करता है, बच्चा सक नहीं कर पाता मिल्क को। या मान लो पाइलोरिक स्टेनोसिस बच्चे को देखने को मिल गया, तो उसके क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मिल्क सक करेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगी। ये कुछ इसके कोज है जिनके कारण क्वाशियोरकर और मेरास्मस वाली बीमारी देखने को मिलेगी। मेरास्मस में क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे आपके, वही सेम है लगभग, फैटिक देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, स्किन हेयर का टेक्सचर वगैरह सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। साथ साथ में जो बच्चा होता है वो ओल्ड पीपल होता है उसके फेस के जैसा दिखेगा, ठीक है। ओल्ड पीपल लाइक फेस दिखेगा बच्चे का, मतलब बूढ़ा जो जैसा होता है ना, बूढ़ा इंसान होता है उस टाइप का बच्चा दिखेगा, ठीक है, जिसमें प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होगी बच्चे के अंदर, ये मेन है, ठीक है। बाकी दे रखा पिजन शेप चेस्ट, ठीक है, जो पिजन होता है उसके जैसा चेस्ट दिखाई देगा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल वगैरह रहेंगे, ठीक है। डायरिया या लूज मोशन रिकरेंट रहेगा बच्चे के अंदर, जो मेरास्मस वाला बच्चा रहेगा उसमें। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए था वो प्रॉपरली बच्चे में नहीं हो पाएगा, ठीक है। डाइटरी न्यूट्रिशन के बारे में देखा कि इन दोनों बीमारियों को, क्वाशियोरकर और मेरास्मस को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइटरी मैनेजमेंट में ये है आपके कि जो न्यूट्रिशन वाली है, जैसे पीनट वगैरह हो गया जिनमें प्रोटीन वगैरह ज्यादातर देखने को मिलती है, प्रोटीन वगैरह पाउडर हो गया, पीनट वगैरह होगी आपकी, जो है वेजिटेबल्स हो गई आपके जिनसे प्रोटीन मिलता हो, फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें क्या करनी है, उसको डाइट के अंदर प्रोवाइड करनी है या बतानी है फैमिली मेंबर्स को। साथ साथ में जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना होता है। तो ये सारी कंडीशनें अप्लाई करके इन वाली बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्वाशियोरकर और मेरास्मस को, ओके। उसके बाद में है आपके एनीमिया, एनीमिया वाली कंडीशन। एनीमिया के अंदर क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, HB, जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने का काम करता है प्रॉपर ओवरऑल बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन में आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी किसी भी कारणवश। जैसे अपन ने डिस्कस किया था पहले कि B9, जो विटामिन B9 था, फोलिक एसिड, उसकी डेफिशिएंसी से आपको पेनिलोब्लास्टिक एनीमिया, B12 से परनीसिस एनीमिया देखने को मिल रहा था। तो उस वाली कंडीशन के अंदर जैसे उनकी न्यूट्रिशंस की कमी है तो एनीमिया देखने को मिलेगा। साथ साथ में क्या होता है, जब गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी आती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो उस दौरान मान लो हेवी पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, उस वाली कंडीशन के अंदर आपके जो एनीमिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। साथ साथ में जो डिलीवरी वाली फेज होती है उस वाली कंडीशन में ब्लीडिंग का लॉस होता है, तो वहां पे एनीमिया देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जैसे ब्लड का लॉस होगा, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होगा, तो एनीमिया देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी में जो होता है वो जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो 14 से 16 होता है, लेडीज के अंदर लगभग 14 होता है। एनीमिया कब बोलते हैं, जैसे नॉर्मल कंडीशन है तो 11 से कम होता है तो एनीमिया वाली कंडीशन में, वो 10 से कम होता है तो एनीमिया वाली कंडीशन में आता है। प्रेगनेंसी के अंदर 11 से कम होता है तो एनीमिया वाली कंडीशन को मान लिया जाता है। अलग अलग टाइप चलती है, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कि माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है। ओवरऑल क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो कम होता है, और हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर एक हीमोग्लोबिन से 4 जो ऑक्सीजन होते हैं उसके एटम बाइंड होते हैं, ठीक है, 4 ऑक्सीजन जुड़ता है एक हीमोग्लोबिन से, और क्या करता है, पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। जो आपका ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है वो, अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम देखने को मिलेगा, और अगर लो बहुत ज्यादा हो गया तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है एनीमिया वाली कंडीशन में। अब एनीमिया को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, वही सारी चीजें कि आयरन वाली चीजें ज्यादा लेंगे, फल फ्रूट सब्जी वगैरह जिसमें आयरन की
ज्यादा मात्रा हो, वो वाली सारी चीजें अप्लाई करके प्रोवाइड करके एनीमिया वाली कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। ओके, ये अपना इतना इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर जो आपके बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, माल न्यूट्रिशन के बारे में समझाओ, तो उसमें आपको पीएम के बारे में, मेरास्मस और क्वाशियोरकर के बारे में बताना है। छोटा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो आपको मेरास्मस के बारे में पूछ सकता है या फिर क्वाशियोरकर के बारे में पूछ सकता है कि मेरास्मस को डिफाइन करो, क्वाशियोरकर को डिफाइन करो, या फिर इसे डिस्कस कर लिया था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके यही थी न्यूट्रिशन वाली, पीएम वाली, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली, है ना।